हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्विकली चैट में बता दो यहाँ पे। ओके, जल्दी से आपका नाम और सिटी मुझे यहाँ पे बता दो। जल्दी से आपका नाम और सिटी यहाँ पे मुझे चैट में बता दो, ताकि मुझे पता चले कि आज हमारे साथ कौन कौन से सिटी से लाइक जुड़े हुए हैं आप। फ्रेंड्स, आपका नेम और सिटी बता दो। हेलो आशीष सर फ्रॉम जयपुर। हेलो ध्यानेश्वर सर। हेलो प्रवीण सर फ्रॉम कालाबुर्गी। हेलो धर्मवीर सर, हिसार हरियाणा। हेलो ध्यानेश्वर सर फ्रॉम लातूर। चित्रदुर्ग कर्नाटका, विराचर सर, हेलो सर। पवन सर बेंगलोर। रविंद्र सर एबोहार। हेलो मुकेश सर। क्विकली क्विकली फ्रेंड्स, आपका नेम और सिटी मुझे यहाँ पे बता दो। सबसे पहले फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके, आज इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशंस को समझने वाले हैं। उसके अलावा जैसे कि किस तरह से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी वर्क करता है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे अपना किया जाए, राइट। सारा हम डिटेल्स में देखेंगे। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ। पोल को आंसर कर दो, ताकि मुझे पता चले कि लाइक ओवरऑल किस टाइप का ऑडियंस है आज हमारे साथ, राइट। आप किस में ट्रेड करते हो, क्या ट्रेड करते हो, ताकि हम इस वेबिनार को किस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं वो डिसाइड होगा, राइट। कि ज्यादा टेक्निकल पे फोकस करना है, मनी मैनेजमेंट पे करना है, किस पे करना है। क्विकली आपकी स्क्रीन पे पोल दिख रहा होगा, पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स, जल्दी से। ठीक है, चलिए मैं पोल को कर रहा हूँ एंड, राइट। जितने लोगों ने भी आंसर किया है उसमें से अगर देखें, काफी सारे यूजर है। करीब 63% यूजर जो है ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, यानी से कैश में ट्रेड करने वाले भी लोग हैं, राइट। एमसीएक्स भी कर रहे हैं। लेकिन करीब 75% ट्रेडर कैसे है आज हमारे साथ, जो इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, करीब 31% ट्रेडर ऐसे है जो बिगिनर है, 1 से 2 साल अगर किसी का एक्सपीरियंस हो। ऐसे 38% यूजर है, और 31% अराउंड यूजर है जो मोर देन 2 साल से इस मार्केट में काम कर रहे हैं। ठीक है, काफी सारे यूजर लाइक इंट्राडे कर रहे हैं। ओके, इनकम जनरेशन गोल है कि एक स्टेडी स्लोली एक अच्छा इनकम जनरेट होना चाहिए स्टॉक मार्केट से। उसके साथ साथ काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो टेक्निकल जानते हैं। अगर आप टेक्निकल जानते हो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है। इस वेबिनार में हम जो सीखने वाले हैं वो ऐसा स्ट्रेटेजी है जो कंप्यूटर जनरेटेड है, मतलब कि उसमें सिर्फ हमें वो स्ट्रेटेजी को देख के सिर्फ उसके ऊपर एक्शन लेना है। ठीक है, टेक्निकल जानते हैं तो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है कि हम और कुछ लेवल्स वगैरह, मार्केट ट्रेंड, डायरेक्शन, कुछ और इंडिकेटर्स लगा के हम कोई हमारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। बट नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। काफी सारे यूजर ऐसे हैं जो नहीं जानते टेक्निकल एनालिसिस। आज इस ट्रेनिंग में करीब 31% यूजर ऐसे हैं जो हमारा लाइक पहले ट्रेनिंग वेबिनार ज्वाइन कर चुके हैं, और काफी सारे यूजर हो गए जो पहले से सब्सक्राइब किए रहेंगे। ठीक है, कि प्रोफेशनल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब किया हुआ है। काफी सारे यूजर हैं जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, तो थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड ProBreakout.com। फ्रेंड्स, ये जो वेबिनार है इसमें एक हमारा प्रोप्राइटरी टूल्स है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, जो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है, उसको देखने वाला है। कैसे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन अलग होता है सारे चार्टिंग टूल्स के अगेंस्ट अगर देखें तो, जैसे कि हमारा ब्रोकर चार्टिंग सॉफ्टवेयर देता है, उसके अलावा ट्रेडिंग व्यू है, आई चार्ट है, चार्टिंग है, काफी सारे प्लेटफॉर्म है ना। जैसे अमी ब्रोकर है और नेक्स्ट ट्रेडर है, राइट। मेटा ट्रेडर पे भी चार्ट अभी चल रहा है। ब्रोकर का अगर कोई टर्मिनल है तो उसके ऊपर भी अभी चार्ट आ रहे हैं। काफी सारे चार्टिंग चार्टिंग सॉफ्टवेयर है। बट अल्टीमेटली क्या होता है, कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर हो तो जिसे हमें टेक्निकल जानना सीखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम स्टडी परफॉर्म करेंगे। मतलब कि समझो इंडिकेटर्स लगाएंगे, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ और रिसर्च करके फिर हमारा ट्रेड प्लान करते हैं। मैन्युअली स्टॉप लॉस लेवल प्लान समझो ड्रॉ करते हैं। तो चार्टिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर सारी लाइन, या फिर समझो कोई टारगेट लगाना है तो कोई यूजर है जैसे कि फिबोनाची यूज कर रहे हैं, तो
अपने हिसाब से वो टारगेट लगाते हैं, सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, फिर एक अपना सेटअप रेडी करते हैं, राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चार्टिंग सॉफ्टवेयर है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, चार्ट तो आपको मिलता है, बट उसके ऊपर एक स्टडी रेडीमेड मिल जाता है, वो स्टडी ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। मतलब कि सारा जो कंप्यूटिंग है उसके ऊपर रिसर्च जो है वो पूरा कंप्यूटर करता है, और हमें क्या मिलता है ऑटोमेटिकली, जब भी हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो उसके ऊपर हमें सिग्नल मिल जाते हैं। सो पॉइंट, पहला पॉइंट ऐसा है कि वो क्या सॉल्व करता है, आपका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना कि रिसर्च करना, ऑन टाइम करना, वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। एक इंडिविजुअल यूजर की एक लिमिट होती है। आप अगर समझो कि आप कितने चार्ट को एक साथ ध्यान रख सकते हो, 5, 10, 15, 20, कितने चार्ट नॉर्मली, 2 या 4, 5 चार्ट के ऊपर हम ध्यान रख सकते हैं, मल्टीपल चार्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं रख सकते। अभी कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल्स का फायदा क्या होता है, अगर हमने उनको कंप्यूटर को 500 स्क्रिप्ट, समझो 500 स्क्रिप्ट वॉच करने के लिए दिया है, तो विदाउट फेल वो 500 स्क्रिप्ट को कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा, और जब भी उसमें कोई सिग्नल बनता है हमें अलर्ट कर देगा, ठीक है। सो ये फायदा होता है जब हम कंप्यूटर जनरेटेड सिग्नल से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर हैं जो लाइक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के सब्सक्राइबर होंगे, मतलब जिन्होंने पहले से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करके रखा है। देखिए इस वेबिनार में प्योरली ट्रेनिंग मेरा एस्पेक्ट है, और मैं सिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरह से सारा सिस्टम वर्क करता है। उसके अलावा जो स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वो कैसे काम करता है, ठीक है। बट फिर भी काफी सारे जो यूजर्स रिटर्न ज्वाइन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो पेड सब्सक्राइबर है और आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपने पेड सब्सक्राइब किया हुआ है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स, जल्दी से टाइप 1 इन चैट बॉक्स अगर आपने पेड सब्सक्राइब करके रखा है तो। अगर पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है या फ्री ट्रायल वगैरह कुछ चल रहा है, टाइप 0, ठीक है ना, टाइप 0 अगर आपका फ्री ट्रायल वगैरह है तो। इश्यू जो भी आ रहे हैं आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ, अवनीश सर उसको यहाँ पे, राइट, हम वेबिनार इसलिए कर रहे हैं कि आपके कुछ डाउट है, क्वेरी है, तो उसको क्लियर कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा करने का इंटेंशन ये है फ्रेंड्स कि मैं जो है, आप अगर समझो सब्सक्राइबर हो पहले से, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ डाउट्स हो, कुछ फीडबैक हो, कुछ भी हो, तो मैं आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकूं, आपके कुछ क्वेश्चन है तो उसको आंसर कर सके, ठीक है। सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम कंटिन्यूसली सेशन कर रहे हैं, कंटिन्यूसली अगर हम कुछ एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा समय लग जाता है आपके क्वेश्चन को आंसर करने में। सो ऑन योर फीडबैक, लाइक अकॉर्डिंग लास्ट वेबिनार काफी सारे यूजर के जैसे कि जो क्वेश्चंस थे वो रह गए थे। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन से। अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो तो क्या क्वेरी है, तो उसको पहले सॉल्व करें, उसके बाद हम क्या करें, मैं जो है ना, ये काफी सारे नए यूजर हैं उनको मैं एक्सप्लेन करना चालू करूं कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेरी है तो जल्दी से यहाँ पे दे दीजिए। एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर के लिए जैसे कि लाइक अवनीश सर, मुकेश सर, धर्मवीर सर, राइट, क्वेरी है तो दे दो यहाँ पे, राइट, ताकि फिर हम आगे बढ़े। अवनीश सर, आप सुन रहे हैं, आपका कुछ था, कुछ इश्यू आ रहा है आपको, क्या इश्यू आ रहा है आपको, बताइए सर। कुछ इश्यू था तो उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। अवनीश सर, आगे बढ़े हम, या फिर आप कुछ क्वेरी दे रहे हैं तो उसको पहले सॉल्व कर लूँ, आपको लेके ट्रेड डिसीजन लेने में कुछ दिक्कत है या कुछ क्वेरी है, सिग्नल समझने में क्वेरी है, ट्रेंड को कैसे कंफर्म करें। देखिए, ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए जैसे कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर अवनीश सर, पहला तो क्या है, पॉइंट नंबर 1 की कंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होता है जब भी हम कोई ट्रेड करते हैं। तो अभी जैसे बात करेंगे कि ये जो ट्रेड है आपके सामने, आपका एक कोई स्टॉक दे दे, आप उस जिसके ऊपर मतलब आप देख रहे हो, निफ्टी ले लूं मैं, ओके, ठीक है, गोल्ड ले लेते हैं। स्पेशली सिल्वर एंड गोल्ड के लिए अगर बात करें, पहला क्या, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके, उसके अलावा कोई और कमोडिटी में नहीं, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। ये दो कमोडिटी के लिए मैं सेपरेटली आपको एक सेटअप दे रहा हूं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर है, राइट, सिल्वर ले लो,
और दूसरा है गोल्ड। ठीक है। अभी जैसे अभी ये दोनों कमोडिटी ऐसा है कि वॉलेटिलिटी जो है ना एक लेवल पे बहुत हैवी हो जाता है, फिर कुछ सेशन ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें कुछ आउटपुट नहीं होता है, या तो ट्रेड लिया है तो हो सकता है कि हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहले कि हम ट्रेड करेंगे, अवनीश सर, जैसे कि हम ट्रेड करें तब ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए, अगर कंटिन्यूसली भी ट्रेड कर लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होगा, हो सकता है कि एक दो स्टॉप लॉस लिए हो, या हो सकता है कि कंटिन्यूसली रो में दो चार तीन स्टॉप लॉस ले लिए हो। ठीक है, हम मनी मैनेजमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, जैसे कि हर वेबिनार में मैं कहता हूँ कि जहाँ पे भी ट्रेड डालो, हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान उस ट्रेड पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर समझो कि सिल्वर मेगा है, ठीक है, 30 kg का लॉट है, इस पे लगता है कि आपको यहाँ पे 2% का क्राइटेरिया सेट नहीं हो रहा है, तो मेरा सजेशन क्या है, हम स्विच कर लेंगे सिल्वर मिनी पे या फिर सिल्वर माइक्रो पे। ठीक है, बट लॉस जो है हमारे कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो पहला है ट्रेंड को कैसे जाने, राइट, कि ट्रेंड को कैसे पहचाने। सिल्वर गोल्ड में जानना है, पहला ऑप्शन है कि जब तक इसे येलो लाइन यहाँ पे, राइट, कि समझो यहाँ से येलो लाइन ये क्रॉस करके ऊपर चला गया, यहाँ से सेल सिग्नल बन गया। ठीक है, बट अभी भी ट्रेंड क्या है, बुलिश है। कैसे डिसाइड करेंगे, कंपलसरी 200 बार ईएमए को देखेंगे। ठीक है ना, 200 बार ईएमए के ऊपर ऑन बाय ओनली जाएंगे, राइट, 200 बार ईएमए के नीचे सेल ओनली। अगर ट्रेड डालना है, समझो कि हो सकता है कि अभी यहाँ पे गिरना चालू हुआ और नीचे गिरे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, समझो कि आप एक एक मिनी से ट्रेड करने वाले हैं, तो क्या करें, उसको स्प्लिट कर दे 5 माइक्रो में। ठीक है, यहाँ से 3 माइक्रो डाल दे, अगर नीचे और आता है और 2 माइक्रो डाल दे। ठीक है, और 2 शॉर्ट कर दे। ऑप्शन ए है इसको प्रोटेक्ट करने का। ट्रेंड जानने का यही है कि 200 बार ईएमए के ऊपर बुलिश होता है, 200 बार ईएमए के नीचे बेरिश। अब जब आप ट्रेड कर रहे हो तो क्या दिक्कत हो सकता है, ये सिनारियो, ठीक है, ऊपर भी नहीं, इसी पैरेलल चलता रहा, यहाँ पे नीचे आया बट इतना अच्छे से नीचे चला नहीं, राइट। उसके पीछे का रीजन है, मैं बता रहा हूँ आगे। सो यहाँ पे प्रोबेबली ऐसा कर सकते हैं कि ये व्हाइट लाइन है, व्हाइट लाइन के ऊपर ओनली बाई ट्रेड करेंगे, मतलब ये और ये 3 ट्रेड हमें मिल सकते थे। अभी अब समझो, ऐसा समझ लो कि तीनों में यहाँ प्रॉफिट थोड़ा बहुत आया है या नहीं आया। ठीक है, बट फायदा ये हो सकता था कि आपका ए भी निकल जाता, ए भी निकल जाता, राइट। और एक ऑप्शन है ट्रेड करने का, जैसे कि जब ट्रेड कर रहे हो सिल्वर गोल्ड को, कंपलसरी 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट लो। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम का सपोर्ट लो, उसका मतलब कैसा हुआ, सेल तभी डालेंगे, 5 मिनट सेल तभी करेंगे जब 15 मिनट भी सेल होगा। ओनली सिल्वर गोल्ड के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अवनीश सर क्या कर सकते हैं, 15 मिनट में अगर सेल है तो ही 5 मिनट का सेल ट्रेड करेंगे, या फिर पार्शियल क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, जैसे मैंने किया कि यहाँ पे 3 माइक्रो ट्रेड किया। ठीक है, 15 मिनट में भी सेल आया तो और 2 माइक्रो ट्रेड किया, फिर जैसे ही समझो रिवर्स हो गया और 5 मिनट में बाय आ गया, तो हम क्या करेंगे, वापस उसी तरह स्प्लिट करके ट्रेड करते जाएंगे और 100% स्क्वायर अप कर लेंगे। मतलब कि जहाँ पे नया सिग्नल बनेगा वहां पे हमारी जो पहले से पोजीशन सेल की हुई है उसको स्क्वायर अप करके नई पोजीशन बनाएंगे। और सिमिलर वे से पहले 5 मिनट में ट्रेड किया, डाला पार्शियल क्वांटिटी, और 15 मिनट में डाला, और जब समझो ऊपर आया तब। अभी यहाँ पे क्या प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 मिनट में क्या है, ग्रीन है। ठीक है, मतलब कि हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो 15 मिनट में सेल आ जाए या फिर 5 मिनट जो है वो ग्रीन हो जाए, मतलब कि बाय आ जाए, तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, राइट। सो उसके अलावा ऐसा भी कर सकते हो, स्पेशली सिल्वर गोल्ड में, सिल्वर गोल्ड इसलिए क्योंकि एक तो वो बड़ा कमोडिटी है ना। समझो गोल्ड अगर एक मेगा, समझो आप ट्रेड कर रहे हो बड़ा एक गोल्ड लॉट,
वो अगर 100 पॉइंट इधर उधर हुआ तो आपके 10-15 हजार रुपए लेके चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये चीज कर सकते हो कि उसको मिनी में या माइक्रो में स्प्लिट करो। इसीलिए इसीलिए 1 आवर चार्ट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन जब होता है तब क्या होता है, ट्रेड नहीं करना है। सब कुछ अगर कंफ्यूजिंग है तो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है ना, इसीलिए शुरुआत कहां से करेंगे ट्रेड का, जब आप अभी जैसे कि गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड में कैसा है सिनारियो आप देखो। गोल्ड में कैसा है, 5 मिनट ग्रीन है, 15 मिनट रेड है, आवरली वापस ग्रीन है। सो प्रोबेबली यहाँ क्या, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंपल है। प्रोबेबली यहाँ पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं कुछ भी, सो सिल्वर गोल्ड के लिए सिंपल यही ऑप्शन अच्छा होता है कि स्प्लिट करके ट्रेड किया जाए। ठीक है ना, कि जब पहला एंट्री शुरू हुआ कहाँ से करेंगे, जितना भी क्वांटिटी है अवनीश सर, आप अगर मेगा कर रहे हो तो गोल्ड में और कॉन्ट्रैक्ट है छोटे, ठीक है ना, उसको उस पे लेके जाओ। पहला ट्रेड मतलब पार्शियल क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे। अगर लंबा ट्रेड राइट करना है कि अच्छी पोजीशन हमारे ग्रिप में आए, आगे अगर देखेंगे तो सिल्वर गोल्ड ने अच्छा प्रॉफिट बना के दिया है, अभी साइडवेज हो गया, ठीक है, बट अगर बिफोर इलेक्शन अगर हम देखें तो वो एक अच्छा रिटर्न निकाल रहा था, एक ही डायरेक्शन में गिर रहा था तब, राइट। यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो ये 71,561 से जब शॉर्ट करवाया, राइट, उसके बाद आया है नीचे, काफी नीचे आया है, राइट। बट अगर इस तरह से कोई ट्रेड एक अच्छा करना है तो क्या कर सकते हैं, स्प्लिट 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 करो क्वांटिटी को, 2-4 टुकड़ों में डिवाइड कर दो, और मतलब मेगा की जगह पे मिनी लॉट ट्रेड करो। जैसे यहाँ पे गोल्ड मिनी है या गोल्ड गुनिया है, ठीक है, उसको स्प्लिट करके सपोज की फिर समझो कि 6 लॉट हो रहे हैं मिनी के, 2 यहाँ पे डालो, 2 यहाँ पे डालो, 2 यहाँ पे डालो। अगर अवरली में बुलिश आ गया उसका मतलब है कि इससे ये जो है ना, कि समझो कि अवरली में तो अभी एंट्री किया, बट इसके पीछे वाले जो 2 ट्रेड डाले थे इसमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा। ये स्पेशली सिल्वर गोल्ड ट्रेडर के लिए बात कर रहा हूँ कि क्या कर सकते हो, स्प्लिट करके ट्रेड डाल के जा सकते हो, ताकि अ, एक अच्छा ट्रेंड मिले और अच्छा एक प्रॉफिटेबल राइड मिले। अवनीश क्लियर हो रहा है? देखिए, मार्केट है ना, मार्केट का नियम है अनसर्टेनिटी, है ना, बाजार का नियम है। देखिए, अगर हम बाय कर रहे हैं तब हमारा माइंडसेट क्या है, बुलिश है, ठीक है ना, बट सामने कोई तो सेल कर रहा है ना, उसका माइंडसेट क्या है, बेरिश है। सो यहाँ पे क्या होगा, 2 लोग हो गए, 2 पार्टी में से एक के पास सही इंफॉर्मेशन होगा, एक के पास गलत इंफॉर्मेशन होगा, वो हर वक्त होगा। ठीक है, मतलब कि किसी एक ट्रेडर के पास गलत इंफॉर्मेशन होगा, किसी के पास सही होगा। सो सही वाला कमाएगा, गलत वाला स्टॉप लॉस देगा। सो हर वक्त ट्रेड करेंगे तब स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। 15 मिनट से भी ट्रेड किया है, एंट्री डाला है, उसके बाद भी स्टॉप लॉस तो हम 5 मिनट वाला यूज करेंगे। यहाँ पे समझो 2 लॉट ऐड किए, यहाँ पे 2 लॉट ऐड किए, 4 लॉट टोटल हो गए, और चारों चारों के जो स्टॉप लॉस है यही होगा, ठीक है। और क्वांटिटी इस तरह से डिसाइड होना चाहिए कि अगर वो ट्रेड आपको लॉस देके जाता है, आप टोटल 6 लॉट डालने वाले हो तो 6 लॉट का आप हिसाब करो कि उसमें आपके टोटल कैपिटल का 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। समझो कि कोई कमोडिटी ऐसा है कि वो बड़ा नुकसान देके जाता है, या तो उसमें बड़ा नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी है, तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो मार्जिन बढ़ाओ, मतलब कि और पैसे लाओ, और उस तरह से एडजस्ट करो कि आपका कैपिटल के 2% से बड़ा नुकसान ना करो। और दूसरा है कि वो कमोडिटी को छोड़ दो, और काफी सारे और ऑप्शन है, जैसे फ्यूचर है, ऑप्शन है, कैश में ट्रेड करो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूसली। ओके, सो
आई होप कि अभी सॉल्व हो गया होगा क्वेरी, और फिर भी अगर कुछ क्वेरी रहता है, ठीक है ना, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस, राइट। हमारा अल्टीमेट गोल है, देखिए मार्केट जो है ना, प्रॉफिट लॉस वो मार्केट का नेचर है, वो होगा, ठीक है। हर ट्रेडर को ये बात कह रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस मार्केट का नेचर है। जब हम बाजार में आ रहे हैं तो हमें पहले दिन से पता है कि यहाँ पे नुकसान भी हो सकता है ना। और सबसे बड़ा लाइक एक एडवांटेज क्या होता है, जब हम लॉस कर रहे होते हैं ना, तब सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर मैंने भी ये काफी बार फील किया है कि कोई जो है ना, सब जब शुरुआत के दिन होते हैं, फिर तो सीख जाते हैं कि किस तरह से मैनेज करना है। शुरुआत का टाइम ऐसा होता है जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो रही है, 1-2 साल हुए हैं, थोड़े मैच्योर हो रहे हैं, उस टाइम पे कोई ऐसा होना चाहिए कि जो सही में गाइड कर सके। गलती करेंगे उसके बिना तो चलने वाला नहीं है, लेकिन गलती के बाद उसको सुधारने के लिए कोई तो हो जो गाइड करे। मतलब कि एक मेंटरिंग वाला अगर सपोर्ट मिल जाए, किसी को अकाउंटेबिलिटी वाला अगर सपोर्ट मिल जाए, तो ट्रेडर बाजार से अच्छा कर सकता है, ठीक है। सो वी एट द प्रो सिग्नल ऐप या वी एट द आरजीटीएस सॉफ्टवेयर, हमारा पहला अल्टीमेट गोल क्या है कि पहले जब भी आप कॉल करते हो ना, तो आपका क्या है, पहले तो कॉल आंसर होना चाहिए, राइट। सिग्नल्स है, स्ट्रेटजी है, उसमें अगर जरूरत पड़ी तो वो अपडेट हो सकते हैं, बट पहला अल्टीमेट गोल है कि आपको आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। सो जब भी आपको दिक्कत लगता है, कांटेक्ट करो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर डायरेक्टली होम मेनू में कांटेक्ट अस दिया है, ठीक है ना। कांटेक्ट अस पे जाओ, कांटेक्ट डिटेल है, कांटेक्ट करो, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अब। फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जब आप ओपन करते हो, ठीक है, सो इस टाइप से आपको जो है कैश, फ्यूचर और एमसीएक्स 3 टैब मिल जाते हैं। एनएससी कैश में आपको एनएससी कैश की वो सारी स्क्रिप्ट मिल जाएगी जो फ्यूचर में ट्रेड हो रही है, ओके। उसके बाद फ्यूचर है, यहाँ पे फ्यूचर में आपको फ्यूचर के सारे स्टॉक मिल जाते हैं, जैसे कि ये सेल डैश आई, एसबीआई कार्ड डैश आई, एसबीआई लाइफ डैश आई। तो ये सारे डैश आई वाले जो सिंबल है वो कौन से, फ्यूचर के हैं, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कर रहे हो तो यहाँ पे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको जो है मिल जाते हैं। और उसको कैसे सर्च कर सकते हो, सो उसके लिए पहला काम आपको ये करना है कि हम क्या करेंगे, इंडेक्स जब ट्रेड कर रहे हैं फ्यूचर, तब हम पहले फ्यूचर का चार्ट देखेंगे, ठीक है, ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। सो जैसे निफ्टी में यहाँ पे बुलिश सिग्नल है, निफ्टी में अगर बाई सिग्नल है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका एट द मनी या इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। निफ्टी में अगर सेल सिग्नल है तो उसका एट द मनी या फिर इन द मनी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, अगर हम ऑप्शन बायर है तो। अब यहाँ पे देखो कि 23,484 से ये बाय मिला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 23,400 सर्च करेंगे, ताकि उसकी जो है निफ्टी रिलेटेड सारी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिख जाएगी जो 23,400 का है। जैसे कि 4 जुलाई है, 20 जून है, 27 जून है, तो अभी का नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमारा कौन सा आ रहा है, वो है 20 जून। सो 20 जून में सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जब निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो पहला काम आपको क्या करना है, ऑप्शन का सिग्नल भी देखना है, ठीक है। और ऑप्शन में सिग्नल है मतलब कि निफ्टी बाय आया, उस टाइम पे अगर आपका ऑप्शन भी बाय आया है तो हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि हमारे ऑप्शन में भी बाय का सिग्नल मिल जाए, ठीक है। सो पहला तो है कि बाय सेल आइडेंटिफाई कैसे होता है, ओके। सो इसके लिए मैं लेके जा रहा हूँ कोई लेटेस्ट बाय सिग्नल पे। सो हम जा रहे हैं सिग्नल्स में। सिग्नल्स में हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है एनएससी कैश में जिसमें अभी भी बाय सिग्नल आया हो, तो यहाँ पे है बी सॉफ्ट, ठीक है, स्टॉक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए कैश, फ्यूचर, ऑप्शन, कमोडिटी, सब में जब भी बाय सिग्नल आएगा तो क्या होगा, इस टाइप से सिग्नल दिखेगा, जहाँ पे समझो ये जो येलो लाइन है वो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाइन है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जब भी येलो लाइन ऊपर से मतलब सेल का सिग्नल से क्लोज करके ऐसे नीचे आएगी, ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस करके जहां से आता है वहां पे क्या मिलता है, बाय एंट्री मिलता है, ठीक है। बाय सिग्नल है, स्टॉप लॉस भी होता है। 680 से बाय आया है, उसका स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट पहले बाय मिला है,
बाय एंट्री है 680 और स्टॉप लॉस आ रहा है 666। ठीक है। सो अब ये ट्रेड कर रहे हैं तो हमें देखना है कि कितने पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, उसके हिसाब से हम इक्विटी में क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हैं। ओके। सो फ्रेंड्स, उसके अलावा आपको चार्ट के ऊपर इस तरह से व्हाइट लाइन दिखता है, 200 बार का ईएमए लाइन है। मैं आपको इंडिकेटर्स भी साथ में समझाता जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। काफी सारे टेक्निकल ट्रेडर है काफी सारे टेक्निकल ट्रेडर है जो ट्रेड कर रहे हैं, उनको पता है कि ये सारे इंडिकेटर्स लगते हैं, राइट। उसके अलावा लास्ट ट्रेड प्राइस दिख जाता है, कौन सा सिंबल है दिख जाता है। आज का आपको क्या है, आज का समझो ओपन हाई लो दिख जाएगा, और लास्ट जो कैंडल बन रहा है इसका लो क्या है, हाई क्या है, ओपन क्या है दिख जाता है, उसका लास्ट ट्रेड प्राइस क्या है वो भी दिख जाता है। सो फ्रेंड्स, जब भी हम इंट्राडे में कर रहे हैं एनएससी कैश फ्यूचर, ठीक है, ऑप्शंस, तो हम कौन सा ट्रेड करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम ट्रेड करेंगे। और जो यहाँ पे चार्ट जो दिख रहा है उसमें भी आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही दिखता है। ओके। देखिए, ये जो सिग्नल है ये 5 मिनट के हिसाब से बना है और रोज आपको यहाँ पे दिखेगा। 15 मिनट और आवर लिखो आप, जो है वो जब आपको ट्रेड कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट डे के लिए तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें 5 मिनट से ट्रेड करना है। अब समझो ये बाय का सिग्नल है, आपको लगता है कि इसको मैं कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके जाऊं, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट का ट्रेंड क्या है, बेरिश है, मतलब कि सेल में है। अगर इवनिंग तक समझो यहाँ पे वैसे प्राइस है 682, ये 682 के ऊपर प्राइस मूव कर लेता है तो यहाँ बाय बन जाएगा, फिर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो अगले दिन के लिए, ठीक है। सो 15 मिनट और आवरली को कब यूज करेंगे, जब हमें कोई ट्रेड हमारा है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है तो यूज करेंगे। ठीक है। और उसी तरह से सेल बनेगा, तो सेल बन रहा है तो आपको इस तरह से देखते हैं कोई लेटेस्ट सेल फ्यूचर में। देखिए, अभी जैसे निफ्टी है, निफ्टी क्या पे आ रहा है, निफ्टी आ रहा है 23,566, लेकिन यहाँ पे सिग्नल में एक ऑप्शन का सिग्नल है 24,100 का जो है, क्या है पुट है, वो क्या आ रहा है, सेल आ रहा है, ठीक है। ओके, नॉर्मली डेटा नहीं है, काफी दूर का है। ओके। बट इस टाइप से कोई सिग्नल बना है जिसमें अलर्ट्स आपको दिख रहा है, तो ऐसे लंबे कोई आउट ऑफ द मनी या डीप इन द मनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड नहीं करना है, सिंपली उसको अवॉइड कर दो। ओके। जैसे यहाँ पे दीपक एनटीआर, ये बाय आया है, राइट, बाय देखा हमने, जैसे इस टाइप से बाय सिग्नल बनेगा जब भी आएगा। तो ये ट्रायंगल को बाय सेल समझना नहीं है, उसको कैसे यूज करना है हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ट्रायंगल्स जो है वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं। सो बाय बनेगा तब ये येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके नीचे आएगा और इस टाइप से सिग्नल बन जाएगा। एक सिग्नल आया था बजाज फिन सर्विस का सेल, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए, सेल सिग्नल जब बनता है तो इस टाइप से जो प्राइस है ये कैंडल को क्रॉस करके ऊपर आ जाएगा और सेल सिग्नल बनेगा, ये वापस कहाँ पे दिखेगा, 5 मिनट मैसेज बोर्ड में, ठीक है। सो बाय और सेल कैसे बनते हैं वो आपको क्लियर है फ्रेंड्स, अगर क्लियर है टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया है कि किस तरह से बाय सेल बनते हैं। अब आते हैं ट्रायंगल पे। अगर आप देखेंगे जैसे कि बाय बना है यहाँ पे, निफ्टी क्या हुआ है, बाय बना है। ओके। सो निफ्टी अगर बाय है मतलब कि ऊपर जो है रेड कलर के ट्रायंगल आ रहे हैं वो आपके प्रॉफिट बुकिंग के लिए होते हैं, और ग्रीन कलर के ट्रायंगल्स होते हैं आपके री एंट्री के लिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो कि ये बाय मिला था उसके बाद तुरंत रेड ट्रायंगल आ गया, तो इसको अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था। बट अगर आपने बाय किया है और यहाँ तक अगर आप वेट कर रहे हैं, मतलब कि आपने होल्ड किया था,
तो ये आपका प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब कि बाय का सिग्नल बना है तब रेड जो होता है, रेड ट्रायंगल से वो आपका प्रॉफिट बुकिंग है, और ग्रीन ट्रायंगल जो है वो आपके री एंट्री का सिग्नल है। ठीक है, उस तरह से सेल का ट्रेंड है, सेल का सिग्नल बना हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, सेल का सिग्नल है तो ग्रीन ट्रायंगल हमारा प्रॉफिट बुकिंग होता है, और जैसे सेल का सिग्नल से, ठीक है, ये जो सेल का सिग्नल है, ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन ट्रायंगल आया, बट हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, बट आगे अगर यहाँ पे प्रॉफिट था तो यहाँ पे हम बुक कर सकते हैं प्रॉफिट, या तो फिर हमारा पोजीशन जो है स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस कंपलसरी लेना है, बिना स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करने हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये ओवरऑल डिटेल्स था चार्ट का कि किस तरह से बाय बनता है, ट्रायंगल्स का क्या यूज है, कैसे काम करता है। उसके अलावा चार्ट के ऊपर एक और फीचर्स है, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो है लेवल मिल जाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है किसी भी ट्रेडर का, कि प्राइस कहाँ तक जाएगा। ठीक है, और अगर समझो डाउन जाएगा तो कहाँ तक जाएगा। सो यहाँ पे आपको 10 दिन का जो क्लोजिंग मिला ना, समझो ये बैंक निफ्टी है तो बैंक निफ्टी का 10 दिन का जो पीछे क्लोज आया ना, उसके बेस पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे आपको लेवल्स निकाल के दिए हैं। वो लेवल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, मतलब कि आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। एक्सपेक्टेड हाई और एक्सपेक्टेड लो के साथ यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना है, आप जो है जब भी मार्केट क्लोज हो जाए उसके बाद आओ यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर, और देखो कि कितने स्टॉक ऐसे हैं जिसमें एक्सपेक्टेड हाई मिला होगा या एक्सपेक्टेड लो मिला होगा। दोनों मिल जाए ऐसे बहुत कम चांसेस बनते हैं, बट जिस डायरेक्शन में है, अगर बुलिश डायरेक्शन में है तो एक्सपेक्टेड हाई मिल जाएगा, बेरिश डायरेक्शन में है तो एक्सपेक्टेड लो मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि हमें पहले से ही पता रहेगा कि प्राइस ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, प्राइस नीचे जाएगा तो कितना जा सकता है। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप आपके सिलेक्टेड स्टॉक के अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। मैंने जैसे पहले ही बताया वेबिनार की शुरुआत में कि हमें मल्टीपल चार्ट्स को मॉनिटर करने की जरूरत नहीं है, आप अलर्ट्स लगा दो, आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, वो अलर्ट्स ओपन करना है, चार्ट देखना है, चार्ट सही है और प्रॉपर है तो उसके ऊपर ट्रेड करना है। ठीक है, उसके बाद सिग्नल्स में अराउंड द मार्केट जितने भी यहाँ पे हमारे पास स्क्रिप्ट है, सबके सिग्नल्स दिख जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आप देखो HCL टैग फ्यूचर में बाय आ रहा है, राइट, ये सारे ALKM, फिर डाल भारत, SRF, ये सारे क्या आ रहे हैं, जो है बुलिस आ रहे थे। गोल्ड सेल आ रहा है, देखिए गोल्ड का सेल बन रहा है। ठीक है ना, अभी देखिए अवनीश सर आप हो गए। ठीक है, अब अगर ट्रेड करके जा रहे हैं तो ये गोल्ड का जो चार्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है गोल्ड को सेल करके जा सकते हैं। सिंपल है, अगर लंबा ट्रेंड लेना है, लंबे ट्रेड ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट दोनों जो है वो सेल में आ गए। ठीक है, मतलब कि ये चलने के प्रोबेबिलिटी अच्छे है। अभी 71,532 से शॉर्ट आया है गोल्ड। ठीक है, मतलब कि यहाँ से क्या किया, बेरिस ब्रेकडाउन दिया, राइट। आगे अभी लेवल है हमारे पास, ये कौन सा है, 71,270। ठीक है, सो 270 के नीचे, 71,270 के नीचे और जाता है तो ये और नीचे जाएगा। अभी भी अवरली बुलिश है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, थोड़ा समय देना पड़ेगा, किसी भी नई चीज को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, बट ये अगर आपने अडॉप्ट कर लिया है तो आपके लिए एक ऐसा टूल है, ठीक है ना, कि आप समझो आपके पास ऐसा टूल है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके मनी मैनेजमेंट पे ध्यान दो, आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, सो उसके अलावा मार्केट स्कैनर है यहाँ पे, अगर आप प्री डिफाइंड स्कैनर है यहाँ पे, आप आपके स्टॉक को स्कैन कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं होम में। ठीक है, सो होम में अगर आप देखेंगे तो काफी सारे फ्री ट्रेडिंग टूल्स है, जैसे कि ईओडी चार्ट है, अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हो तो
ओके। उसके अलावा पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल से करीब आप समझो कि अराउंड 3000 से भी ज्यादा स्टॉक है जिसके प्री कैलकुलेटेड पाइवोट एंड टेक्निकल लेवल है हमारे पास, डेली अपडेट हो जाते हैं। जैसे कि ये स्टॉक है, राइट, एक जैसे यहाँ पे बाय लेवल, सेल लेवल, पाइवोट लेवल्स, और 18 जून के लिए अपडेटेड है, ठीक है। ओके। उसके अलावा जैसे कि फ्यूचर का कोई ऐड करना है हमें, फ्यूचर का सिंबल एक्सपायरी डेट के साथ यहाँ पे आपको दिख जाता है, राइट, कि क्या समझो लेवल्स रह सकते हैं आज आरती इंडस्ट्री के लिए। सो इस टाइप से आपको लेवल यहाँ पे मिल जाते हैं, प्री कैलकुलेटेड है, मतलब आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ग्रुप में आपको कहीं पे शेयर करना है तो डायरेक्टली यहीं से क्या कर सकते हो, यहीं से शेयर ऑप्शन है, ठीक है ना, जो लेवल से शेयर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल सब कुछ समझो मैंने डिस्कस किया है। एक पॉइंट है हर वक्त में, हर वेबिनार में, हर सेशन में डिस्कस करता हूँ, वो है मनी मैनेजमेंट। जब भी आप ट्रेड करने आओ, आपका एंट्री प्राइस देखो, स्टॉप लॉस कितना आ रहा है देखो, और एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस के बीच में गैप कितना है। जितना पॉइंट का गैप है मतलब कि उतने पॉइंट का आपको नुकसान हो सकता है। तो वो नुकसान कितना होना चाहिए, आपके कैपिटल का 2%, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपको समझो आप ऐसा लग रहा है कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो इंट्राडे में 2000 रुपये आप नुकसान कर सकते हो। उसमें भी अगर आप 4 ट्रेड करने वाले हो तो एक ट्रेड में 500 रुपये का नुकसान कर सकते हो। तो इस तरह से ट्रेड प्लान करो कि कहीं पे नुकसान आपके जो क्राइटेरिया है उससे ज्यादा जा रहा है, तो वहां पे क्वांटिटी कम करना चाहिए या फिर उस ट्रेड को छोड़ देना चाहिए। बट इंट्राडे में हमारे पास जितना भी पैसा है, हमारे कैपिटल से 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या आप एग्री करते हो मेरे साथ? फ्रेंड्स टाइप 1 जल्दी से यहाँ पे चैट में टाइप कर दो। ओके ओके ग्रेट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट, एप्लीकेशन को, सिस्टम को, स्ट्रेटजी को, किस तरह से काम करना चाहिए। कुछ क्वेरी है आपको यहाँ तक? अगर कुछ क्वेरी तो यहाँ पे बता दो मुझे चैट में, ठीक है। ओके, आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है। ओके। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में आपको जो इंट्राडे ट्रेडिंग में जरूरत हो ऐसे टूल्स है, राइट। नॉर्मली आप देखो कि क्या होता है कि अगर हम किसी ना कोई ना कोई चार्टिंग टूल्स का तो यूज हम करने वाले हैं, अदरवाइज हम किस पे डिपेंड रहेंगे, टिप्स पे, न्यूज पे, या कोई टीवी वगैरह पे, या फिर इंटरनेट पे, टेलीग्राम चैनल पे, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन गैदर करके फिर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमसे अच्छा इंफॉर्मेशन जो है उसको एनालाइज करने का काम कंप्यूटर कर सकता है, राइट। यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्या होता है, जो भी होने वाला है मार्केट में वो डाटा पे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके बेस पे आप समझो ट्रेड करके एक अच्छा आउटकम निकाल सकते हो। जैसे कि ये कोई भी चार्ट ले लो, कोई भी स्टॉक ले लो जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। निफ्टी है, निफ्टी मुझे अभी से पता है कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है, 23,556। अगर 23,556 के नीचे ट्रेड करता है, मतलब कि 5 मिनट आप समझो क्लोज हो जाता है इस लेवल के नीचे, उसका मतलब है कि यहाँ पे हमें सिग्नल मिल जाएगा सेल के लिए। अगर हम सेल करने वाले हैं तो यहाँ पे पता है कि 500 अराउंड सेल का सिग्नल मिलेगा। तो अभी सेल के हम क्या कर सकते हैं, 23,500 का जो पोर्ट है, ठीक है ना, 23,500 का पुट है, उसके ऊपर वॉच रख सकते हैं। अगर इसमें बाय मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। अभी सेल है क्योंकि निफ्टी अभी बढ़ रहा है, बट यहाँ पे निफ्टी जैसे जैसे नीचे आता है इसमें भी बाय का इंडिकेशन बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे, इसको वॉच करेंगे, या फिर कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे कि 23,500 का जो पोर्ट है उसका हम अलर्ट लगा के रख देंगे, ठीक है। 20 जून, बाय सेल 5 मिनट, ये अलर्ट से हो गया। मतलब क्या होगा, अब समझो हम हमारा कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी है, तो हम वेट करेंगे, जब भी इसमें सिग्नल आएगा हम ट्रेड कर देंगे। ऑप्शन सेलर के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। देखिए 140 से जो शॉर्ट मिला था, ठीक है, अभी क्या आया, ग्रीन कलर का ट्रायंगल आया, मतलब कि ये ऑप्शन ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट बुक कर लो, हो सकता है रिवर्स हो जाए।
और अगर रिवर्स होगा तो किसका टर्न आएगा ट्रेड करने का? बायर का। या हम इसमें बायर आ सकते हैं, ठीक है। सिमिलर वे से अगर हम देखें यहाँ पे कि प्रोबेबली क्या होगा कि अगर ये बैंक निफ्टी जो है 50,228 ब्लू कलर में दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, इस लेवल से नीचे कहीं पे ट्रेड करेगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये स्टॉप लॉस जो है ना ट्रेल हो जाएगा ऊपर, राइट। सो अभी के लिए समझो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 50,200 या फिर 50,300, यहाँ पे दो स्ट्राइक प्राइस मिल रहा है। ये दोनों स्ट्राइक प्राइस को हम क्या करेंगे, हमारे वॉच में रख सकते हैं, ठीक है। 200 पुट, क्योंकि हम बाय बनाने वाले हैं, तो रख सकते हैं हमारे वॉच में कि किसी में से सिग्नल बनेगा तब उसको ट्रेड करेंगे, अगर हम ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो। बट पहले से हमारे पास लेवल्स रहेंगे कि किस में क्या ट्रेड करना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से बता दो यहाँ पे, ठीक है, ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर हैं, राइट, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आपका अभी हो सकता है ट्रायल चल रहा हो या फिर ट्रायल एक्सपायर हो गया हो, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, एक बार आपका ट्रायल एक्सपायर होने के बाद आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। और अगर सब्सक्रिप्शन चार्ज का भी बात करें तो वो कितना है, आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में। दिन में हम 1500, 2000, 3000 का स्टॉप लॉस दे देते हैं, एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आपको यहाँ पे एक महीने के लिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है वो सब्सक्राइब करने मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे अभी 1 ईयर और 3 ईयर प्लान में समझो ऑफर चल रहा है। अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहीं से ऑनलाइन ही सब्सक्राइब कर लेंगे, आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। सो लाइक काफी टाइम से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे एप्लीकेशन को, सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को। इफ लाइक आपका अभी तक ट्रायल चल रहा था और अभी आप जाने वाले हैं पेड सब्सक्रिप्शन में, तो यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। आपको अभी कुछ जानना है, समझना है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो है मोबाइल नंबर ड्रॉप करो यहाँ पे, तो मैं जो है डायरेक्टली सपोर्ट टीम से आपको कॉल करवा दूंगा, ठीक है। सो ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। हम इसी तरह से कंटिन्यूसली वेबिनार कर रहे हैं। सो वंस अगेन हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।